हेलो एवरीवन। रिटेल ज्वेलरी स्पेस से लगभग सभी प्लेयर्स के क्वार्टर थ्री एफ आई 26 की बिजनेस अपडेट आ चुके हैं। तो आज हम उनमें से चार कंपनीज के क्वार्टर थ्री एफ आई 26 की बिजनेस अपडेट का एनालिसिस करेंगे एंड साथ में ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिटेल ज्वेलरी स्पेस के अंदर इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट के परस्पेक्टिव से बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ बन रही है। तो जिन चार कंपनीज का एनालिसिस करने वाले हैं उनके नाम है टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, पीएनजी ज्वेलर्स एंड सेनको गोल्ड। फर्स्टली एक बार इन कंपनीज की मैनेजमेंट की तरफ से एफ आई 26 के लिए जो ग्रोथ गाइडेंस था वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट कंपनी पिक करते हैं टाइटन। एफ आई 25 कंप्लीट होने के बाद में टाइटन के जो ज्वेलरी शोरूम्स थे वो लगभग 1000 के आसपास में थे। बात करें रेवेन्यू ग्रोथ के परस्पेक्टिव से तो इनके मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि एफ आई 26 के अंदर हमारा रेवेन्यू अराउंड 20% से ग्रोथ करेगा। बात करें सेनको गोल्ड के बारे में तो सेनको गोल्ड के एफ आई 25 कंप्लीट होने के बाद में लगभग 180 के आसपास स्टोर थे। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि एफ आई 26 के अंदर हम लोग अराउंड 20 स्टोर के आसपास ओपन करेंगे। बात करें रेवेन्यू ग्रोथ के परस्पेक्टिव से तो इनकी मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि अराउंड 18 से 20% से ग्रोथ करेंगे। बात करें कल्याण ज्वेलर्स के बारे में तो एफ आई 25 कंप्लीट होने के बाद में कल्याण ज्वेलर्स के लगभग 390 के आसपास में स्टोर थे एंड मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि एफ आई 26 के अंदर हम लोग अराउंड 170 के आसपास स्टोर ओपन करेंगे। एंड बात करें रेवेन्यू ग्रोथ के परस्पेक्टिव से तो उनका गाइडेंस था लगभग 30 से 35% से ग्रोथ करने का। बात करें पीएनजी ज्वेलर्स के बारे में तो पीएनजी ज्वेलर्स के एफ आई 25 कंप्लीट होने के बाद में लगभग 52 के आसपास में स्टोर थे एंड मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम लोग एफ आई 26 के अंदर लगभग 25 के आसपास स्टोर ओपन करेंगे। बात करें रेवेन्यू ग्रोथ के परस्पेक्टिव से तो पीएनजी ज्वेलर्स ने जो अपना रिफाइनरी वाला सेगमेंट था उस बिजनेस वर्टिकल को लास्ट ईयर के क्वार्टर थ्री से थोड़ा डिप्रिकेट करना स्टार्ट कर दिया था। तो इनके मैनेजमेंट की तरफ से 30% से सेल्स ग्रोथ करने का जो गाइडेंस था वो इनकी रिटेल ज्वेलरी सेल्स को लेके था। तो ये हमने डिस्कस किया इन कंपनीज के मैनेजमेंट की तरफ से क्या ग्रोथ गाइडेंस था। अब एक बार इनके क्वार्टर थ्री के एक्चुअल नंबर्स देख लेते हैं एंड साथ में ही एफ आई 26 के जो लास्ट 3 क्वार्टर गए हैं उन तीनों क्वार्टर के अंदर इन कंपनीज ने एक्चुअल में किस रेट से अपना रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर किया है। तो फर्स्ट पॉइंट पिक करते हैं इनके रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में। आप लोगों को पता होगा इस साल फेस्टिवल सीजन प्रीपोन हो गया था। मतलब जो हर साल क्वार्टर थ्री के अंदर स्टार्ट होता है वो इस साल क्वार्टर टू के एंड में स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से काफी सारी ज्वेलरी की सेल्स यहाँ पे प्रीपोन हो गई थी। तो हम लोग इनके क्वार्टर थ्री के नंबर तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, साथ में इन कंपनीज के क्वार्टर टू प्लस क्वार्टर थ्री दोनों के नंबर्स को ऐड करके ये देखने की कोशिश करेंगे कि दोनों क्वार्टर को ऐड करने के बाद में यहाँ पे एवरेज किस रेट से इनका रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर हुआ है। फर्स्टली बात करते हैं टाइटन के बारे में। टाइटन का क्वार्टर थ्री के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर है 40% के आसपास में। बात करें क्वार्टर टू प्लस क्वार्टर थ्री के बारे में तो दोनों क्वार्टर को मिला के यहाँ पे लगभग 30% से रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर किया है। बात करें कल्याण ज्वेलर्स के बारे में तो कल्याण ज्वेलर्स का लगभग 42% से क्वार्टर थ्री के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। यदि दोनों क्वार्टर को ऐड कर देते हैं तो दोनों क्वार्टर को ऐड करने के बाद में इनकी रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे 36% से डिलीवर हुई है। बात करें पीएनजी ज्वेलर्स के बारे में तो क्वार्टर थ्री के अंदर पीएनजी ज्वेलर्स ने लगभग 46% से ग्रोथ किया है। बात करें क्वार्टर टू प्लस क्वार्टर थ्री दोनों को मिला के तो यहाँ पे लगभग इनका 38.5% से रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर हुआ है। बात करें सेनको गोल्ड के बारे में तो सेनको गोल्ड का क्वार्टर थ्री के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ 51% से डिलीवर हुआ है। एंड आपको पता होगा सेनको गोल्ड का क्वार्टर टू के अंदर केवल 6.5% से रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर हुआ था। तो यदि इनकी एवरेज सेल्स ग्रोथ निकालने की कोशिश करें तो निकल गए थे लगभग 32% के आसपास में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इन सभी कंपनीज की क्वार्टर थ्री के अंदर सेल्स ग्रोथ बहुत ज्यादा डिलीवर हुई है। तो इनमें से कुछ कंपनीज के मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आई है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लगभग सभी कंपनीज की क्वार्टर थ्री के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छा से डिलीवर हुई है। तो इनमें से कुछ कंपनीज की मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आई है कि क्वार्टर थ्री के अंदर गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे क्वार्टर टू के कंपैरिजन में और लास्ट ईयर के क्वार्टर थ्री के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से यहाँ पे वैल्यू ग्रोथ ज्यादा आई है रादर देन वॉल्यूम ग्रोथ। इसी कारण से लगभग सभी ज्वेलरी कंपनीज ने यहाँ पे बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर किया है। अब बात कर लेते हैं कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के बारे में कि क्वार्टर थ्री एफ आई 26 में क्या सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रही है। फर्स्टली बात करते हैं टाइटन के बारे में तो टाइटन ने एसएस को एसएसजी का नंबर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं किया है। बात करें कल्याण ज्वेलर्स के बारे में तो उनका क्वार्टर थ्री के अंदर एसएसजी का नंबर लगभग 27% से हुआ है। बात करें पीएनजी ज्वेलर्स के बारे में तो उनका क्वार्टर थ्री के अंदर एसएसजी का नंबर 32% से आया है। बात करें सेनको गोल्ड के बारे में तो इसका नंबर आया लगभग 39% के आसपास में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इन सब कंपनीज का एसएसजी का नंबर भी बहुत ज्यादा है। उसका भी रीजन यही है कि गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गए थे, उसकी वजह से इन सभी कंपनीज का एसएसजी का नंबर यहाँ पे इतना ज्यादा डिलीवर हुआ है। अब बात कर लेते हैं स्टड रेशियो के बारे में कि क्वार्टर थ्री के अंदर इनकी जो नॉन गोल्ड वाली ज्वेलरी है उसका परसेंटेज कितना रहा है। बात करें टाइटन के बारे में तो इसका लगभग 30% के आसपास में रहता है। नॉर्मली टाइटन का जो स्टड रेशियो रहता है बाकी के क्वार्टर्स के अंदर भी लगभग 30% के आसपास में रहता है। बात करें कल्याण ज्वेलर्स की तो इसका भी स्टड रेशियो लगभग 32% का रिपोर्ट हुआ है एंड कल्याण ज्वेलर्स का भी बाकी के क्वार्टर्स के अंदर भी लगभग स्टड रेशियो 30 से 31 32% का ही रहता है। बात करें पीएनजी ज्वेलर्स के बारे में तो इनका स्टड रेशियो लगभग 8.5% से रिपोर्ट हुआ है एंड पीएनजी ज्वेलर्स का जो स्टड रेशियो है करंटली लगभग 8-9% के आसपास में है। ऑल्दो मैनेजमेंट का एक गाइडेंस है कि फ्यूचर के अंदर नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर हम लोग हमारा स्टड ज्वेलरी का रेशियो लगभग 12-13% के आसपास ले जाना चाहते हैं। बात करें सेनको गोल्ड के बारे में तो इनका स्टड ज्वेलरी का रेशियो यहाँ पे 12% रिपोर्ट हुआ है क्वार्टर थ्री के अंदर एंड सेनको गोल्ड का भी थ्रू आउट द ईयर लगभग स्टड रेशियो 10-11-12% के आसपास में ही रहता है। अब बात कर लेते हैं स्टोर एक्सपेंसिंग के परस्पेक्टिव से
कि शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर इन कंपनीज की तरफ से स्टोर एक्सपेंशन पे करंटली क्या स्टेटस है। फर्स्टली बात करते हैं टाइटन के बारे में, तो इनका गाइडेंस था कि FY26 के अंदर 100 स्टोर ओपन करेंगे। करंटली इन लोगों ने शुरुआत के 3 क्वार्टर में 76 स्टोर ओपन कर दिए हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये लोग स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से ऑन ट्रैक दिखाई दे रहे हैं। बात करें कल्याण ज्वेलर्स के बारे में, तो इनका गाइडेंस था कि हम लोग FY26 के अंदर 170 स्टोर ओपन करेंगे, पर शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर केवल 81 स्टोर यहाँ पे ओपन करे हैं। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है, बिकॉज कल्याण ज्वेलर्स ने अभी तक केवल जो गाइडेंस था उसका आधा ही नंबर यहाँ पे अचीव किया है। तो एक बार इनका क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बाद में जो कॉन कॉल होगा उसको एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा कि इनका जो स्टॉक एक्सपेंशन का गाइडेंस है उसको इंटैक्ट रखने की कोशिश करेंगे या फिर उसको रिड्यूस करेंगे। यदि इसको इंटैक्ट रखने की कोशिश करेंगे तो इनको क्वार्टर 3 के अंदर लगभग डेली अपना एक स्टोर लॉन्च करना पड़ेगा, जो मेरे को यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है। बात करें पीएनजी ज्वेलर्स के बारे में, तो इनका गाइडेंस था लगभग 25 स्टोर ओपन करने का। शुरुआत के तीनों क्वार्टर को मिला के लगभग 13 स्टोर ओपन कर दिए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा येलो फ्लैग दिखाई दे रहा है, बट मैनेजमेंट ने स्पेसिफिकली क्वार्टर 3 की बिजनेस अपडेट के अंदर मेंशन किया है कि हम लोग क्वार्टर 4 के अंदर लगभग 12-13 स्टोर यहाँ पे ओपन करने का प्लान कर रहे हैं। तो शायद ये लग रहा है कि ये लोग अपना जो ग्रोथ गाइडेंस है उसको यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। बात करें सेनको गोल्ड के बारे में, तो सेनको गोल्ड की मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस था 18 से 20 स्टोर ओपन करने का। इन लोगों ने शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर 16 स्टोर ओपन कर दिए हैं, एंड मैनेजमेंट का ये कहना है कि क्वार्टर 4 के अंदर हम लोग 4 स्टोर और ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सेनको गोल्ड अपने यहाँ पे स्टोर एक्सपेंशन के परस्पेक्टिव से ऑन ट्रैक चल रहा है। तो दोस्तों स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से हम लोग यदि समराइज करें तो ये निकल के आ रहा है कि कल्याण ज्वेलर्स में यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टी दिखाई दे रहा है कि जो उनका गाइडेंस था FY26 के लिए स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से, वो शायद यहाँ पे रेड फ्लैग के अंदर नजर आ रहा है। बाकी का पीएनजी ज्वेलर्स के मैनेजमेंट ने फिर से यहाँ पे इंसिस्ट किया है कि हमारा जो गाइडेंस है उसको हम अचीव कर लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स का एक बार थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्वार्टर 3 के रिजल्ट जब आएंगे और जो मैनेजमेंट की तरफ से कॉन्कॉल होगी उसके बाद अच्छे से देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट जो अपना है स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से गाइडेंस इंटैक्ट रख रही है या फिर घटा रही है। अब एक बार बात कर लेते हैं कि FY26 के शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर हुई है वो गाइडेंस के पर्सपेक्टिव से किस डायरेक्शन में जा रही है। फर्स्टली बात करें टाइटन के बारे में, तो टाइटन का ग्रोथ गाइडेंस था लगभग 20% से ग्रोथ करने का, एक्चुअल डिलीवरी 32% की आई शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर। बात करें कल्याण ज्वेलर्स की, तो इनका गाइडेंस होता था लगभग 30 से 35% से ग्रोथ करने का, एंड शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर इनकी सेल्स ग्रोथ लगभग 35% से डिलीवर हुई है। बात करें पीएनजी ज्वेलर्स के बारे में, तो इनके जो रिटेल ज्वेलरी सेल्स का ग्रोथ गाइडेंस था वो लगभग 30% के आसपास में था, एंड इनका जो रिटेल ज्वेलरी सेल्स है लगभग 33% से ग्रोथ हुआ है। यहाँ पे जब आप इनके कंसोलिडेट नंबर यहाँ पे देखोगे तो आपको 33% का रेवेन्यू ग्रोथ नंबर नहीं दिखाई देगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे केवल इनकी रिटेल ज्वेलरी सेल्स है उसी का ग्रोथ नंबर यहाँ पे दिखाया है, तो वो कंसोलिडेट नंबर से मैच नहीं कर पाएगा। बात करें सेनको गोल्ड के बारे में, तो इनके मैनेजमेंट का ग्रोथ गाइडेंस था 18 से 20% से ग्रोथ करने का, और शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर इनकी तरफ से रेवेन्यू ग्रोथ आई लगभग 31% की। उसकी वजह से मैनेजमेंट ने जो अपना FY26 का ग्रोथ गाइडेंस है उसको बढ़ा के लगभग 25% कर दिया है। तो शुरुआत के 3 क्वार्टर के नंबर्स देख के ये लग रहा है इन चारों कंपनीज की तरफ से जो मैनेजमेंट का ग्रोथ गाइडेंस था, ये कंपनीज उस ग्रोथ गाइडेंस को यहाँ पे डिलीवर करते हुए दिखाई दे रही है। तो ये हमने डिस्कस किया इन चारों ज्वेलरी कंपनीज के क्वार्टर 3 के बिजनेस अपडेट के बारे में। साथ में हमने ये डिस्कस किया कि FY26 के शुरुआत के 3 क्वार्टर के अकॉर्डिंग क्या ये सारी कंपनीज का जो मैनेजमेंट की तरफ से ग्रोथ गाइडेंस था, भले ही वो रेवेन्यू ग्रोथ को लेके हो चाहे स्टोर एक्सपेंशन को लेके हो, उनके पर्सपेक्टिव से ऑन द ट्रैक चल रही हैं या फिर नहीं चल रही हैं। अब एक बार नंबर्स को समराइज कर लेते हैं एंड ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस टाइम पे इन सब रिटेल ज्वेलरी कंपनीज में से कौन से बिजनेस के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सब कंपनीज ने अपना रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर है उसको यहाँ पे ओवर अचीव किया है, एंड साथ में सेनको गोल्ड ने तो अपना रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस यहाँ पे 18 से 20% से बढ़ा के लगभग 25% के आसपास में कर दिया है। तो ये सब नंबर देख के ये लग रहा है कि FY26 के अंदर टाइटन का रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 25 से 30% के बीच में रह सकता है, सेनको गोल्ड का रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 25% के आसपास में रह सकता है, कल्याण ज्वेलर्स का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे लगभग 30 से 35% के बीच में रह सकता है, एंड पीएनजी ज्वेलर्स का भी यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 30 से 35% के बीच में रह सकता है। मैं यहाँ पे केवल रिटेल ज्वेलरी सेल्स की बात कर रहा हूँ पीएनजी ज्वेलर्स के लिए। मतलब रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे पीएनजी ज्वेलर्स एंड कल्याण ज्वेलर्स इस रेस में आगे दिखाई दे रहे हैं। अब एक बार इन कंपनीज का फॉरवर्ड पैग रेशियो के पर्सपेक्टिव से वैल्यूएशन एनालिसिस भी कर लेते हैं, ताकि हमें ये पता लग जाए फॉरवर्ड पैग रेशियो के पर्सपेक्टिव से इनमें से कौन सी कंपनी का स्टॉक चीपेस्ट वैल्यूएशन पे हमें यहाँ पे मिल रहा है। फर्स्टली बात करते हैं टाइटन के बारे में। टाइटन का करंटली पी रेशियो लगभग 100 के आसपास में है, एंड यदि बात करें फॉरवर्ड पी रेशियो के बारे में, तो FY26 की एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड अर्निंग के अकॉर्डिंग इसका पी रेशियो निकल के आता है लगभग 80 से 85 के बीच में। एंड यदि बात करें फॉरवर्ड पैग रेशियो के पर्सपेक्टिव से, तो FY26 की एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग इसका फॉरवर्ड पैग रेशियो निकल के आता है लगभग 3 के आसपास में। मतलब वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे टाइटन का स्टॉक एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। बात करें कल्याण ज्वेलर्स के बारे में, तो कल्याण ज्वेलर्स की करंटली मार्केट कैप है लगभग 50,000 करोड़ रुपए के आसपास में, एंड FY26 की एक्सपेक्टेड अर्निंग निकल के आ सकती है लगभग 1200 से 1300 करोड़ रुपए के आसपास में। तो यदि इसका फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें FY26 की एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग, वो निकल के आता है लगभग 40 से 42 के आसपास में।
एंड इस कंपनी की बिजनेस ग्रोथ होती है लगभग 30 से 35% के आसपास में। तो इसका फॉरवर्ड पैक रेशियो निकल के आता है लगभग 1.2 से 1.3 के आसपास में। मतलब जो हमारा एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि कोई ऐसा ही कंज्यूमर बिजनेस जो लगभग 25-30-35% से ग्रोथ कर रहा है एंड यदि उस कंपनी का स्टॉक 1 से 1.5 के फॉरवर्ड पैक रेशियो की वजह से मिल रहा है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी हम लोग कंसिडर करते हैं। तो कल्याण ज्वेलर्स उस वाले यूज केस के अंदर यहाँ पे फॉल करता है। बात कर लें सेनको गोल्ड के बारे में, तो सेनको गोल्ड के करंट मार्केट कैप लगभग 6,000 करोड़ रुपए के आसपास में है एंड सेनको गोल्ड ने FY26 के लास्ट के 3 क्वार्टर के अंदर लगभग 31% से अपना रेवेन्यू ग्रोथ किया है। उसकी वजह से मैनेजमेंट ने अपना ग्रोथ गाइडेंस 18-20% से बढ़ा के लगभग 25% कर दिया है। मतलब मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि Q4 के अंदर उनकी रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 8 से 10% के आसपास में होगी। इसीलिए पूरे साल का इन्होंने अपना रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस 25% के आसपास में रखा है। तो यदि Q4 के अंदर 8 से 10% की रेवेन्यू ग्रोथ लेते हैं, तो इनका FY26 का टोटल रेवेन्यू निकल के आता है लगभग 8,200 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड यदि बात करें FY26 के एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट के बारे में, तो सेनको गोल्ड का FY26 का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट दिखाई दे रहा है लगभग 320 से 330 करोड़ रुपए के आसपास में। मतलब यदि FY26 के एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग इसका यदि फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो निकल के आता है लगभग 17 से 18 के आसपास में। इस कंपनी की ग्रोथ रेट है लगभग 25% के आसपास में। इसका मतलब इस कंपनी का फॉरवर्ड पैक रेशियो निकल के आता है लगभग 0.7 से 0.8 के आसपास में। एंड मैनेजमेंट ने साथ में ये भी बोला है कि FY27 के अंदर भी हम लोग 18 से 20% से यहाँ पे ग्रोथ कर सकेंगे। इसका मतलब FY27 के अंदर इस कंपनी का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू नंबर आएगा लगभग 10,000 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड सेनको गोल्ड की मैनेजमेंट की तरफ से जो पैट मार्जिन का गाइडेंस होता है वो लगभग 3.5 से 4% के आसपास में होता है। मतलब FY27 के अंदर इस कंपनी का प्रॉफिट अमाउंट आएगा लगभग 370 से 380 करोड़ रुपए के आसपास में। इसका मतलब FY26 से FY27 के अंदर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की ग्रोथ होगी लगभग 15% के आसपास में। तो ये मैं कंसिडर करता हूं कि करंटली सेनको गोल्ड का स्टॉक बहुत ही अट्रैक्टिव फॉरवर्ड पैक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। तो मतलब इस स्टॉक के अंदर वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से री-रेटिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे साफ-साफ दिखाई दे रही है। मतलब यदि किसी को वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से री-रेटिंग की अपॉर्चुनिटी प्ले करनी है, तो सेनको गोल्ड में जा सकता है, बट बिजनेस ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मेरे को दिखाई नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं पीएनजी ज्वेलर्स के बारे में। इस कंपनी के करंट मार्केट कैप है लगभग 8,000 करोड़ रुपए के आसपास में एंड जो करंटली रेवेन्यू ग्रोथ का ट्रैजेक्टरी दिखाई देता है एंड मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था उसके बेसिस पे लग रहा है कि पीएनजी ज्वेलर्स FY26 के अंदर लगभग 9,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू यहाँ पे रिपोर्ट कर सकती है। एंड इस कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से पेट मार्जिन का गाइडेंस होता है लगभग 3.7% के आसपास में। मतलब ये कंपनी अराउंड अराउंड FY26 के अंदर लगभग 350 करोड़ रुपए का पेट रिपोर्ट कर सकती है। यदि बात करें इस कंपनी के FY26 की एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड पी रेशियो के बारे में, तो वो निकल के आएगा लगभग 24 से 25 के आसपास में। इस कंपनी के रिटेल डिवीजन की रेवेन्यू ग्रोथ रेट है लगभग 30 से 35% के आसपास में। मतलब इस कंपनी का फॉरवर्ड पैक रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कितना निकल के आएगा, 24/30, ये निकल के आएगा लगभग 0.8 के आसपास में। मतलब पीएनजी ज्वेलर्स एक ऐसी कंपनी है जिसके स्टॉक के अंदर वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से भी री-रेटिंग की अपॉर्चुनिटी है, साथ में ही यहाँ पे अच्छी खासी बिजनेस ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। बिकॉज इस कंपनी का FY26 के अंदर स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट लगभग 40% के आसपास में है एंड साथ में FY27 के लिए भी अच्छा खासा स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ गाइडेंस है। इसका मतलब ये लग रहा है कि पीएनजी ज्वेलर्स यहाँ पे कंसिस्टेंटली 30-35% से अपना बिजनेस ग्रोथ करा सकता है। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ट्रैक करना है कि पीएनजी ज्वेलर्स अभी महाराष्ट्र से बाहर निकल के दूसरे स्टेट्स के अंदर भी अपना बिजनेस एक्सपेंशन कर रहा है। तो देर इज पॉसिबिलिटी दूसरे स्टेट्स के अंदर बिजनेस एक्सपेंशन करने के कारण इनके बेटा मार्जिन यहाँ पे श्रिंक होने की पॉसिबिलिटी है। तो अपकमिंग क्वार्टर्स के रिजल्ट के अंदर हमें इस कंपनी के बेटा मार्जिन को अच्छे से ट्रैक करना पड़ेगा। यदि इसके बेटा मार्जिन ऑन द ट्रैक चलते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज यदि इस कंपनी के बेटा मार्जिन श्रिंक होते हैं, इसका मतलब जिस रेट से इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ होगा उस रेट से इसका प्रॉफिट अमाउंट ग्रोथ नहीं होगा। तो पीएनजी ज्वेलर्स वाले केस के अंदर हमें थोड़ा यहाँ पे ज्यादा अटेंशन देना पड़ेगा एंड अच्छे से इस बिजनेस को अपकमिंग क्वार्टर के अंदर ट्रैक करना पड़ेगा। एंड यदि किसी पर्सन को बहुत ही कम रिस्क लेनी है एंड यदि उसको पैन इंडिया प्लेयर चाहिए, तो उस वाले केस के अंदर वो पर्सन कल्याण ज्वेलर्स के साथ में जा सकता है। बिकॉज करंट टाइम पे कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक भी लगभग 1.2-1.3 के फॉरवर्ड प्राइस रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। मतलब लास्ट के 2 साल में से करंटली कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक यहाँ पे चीपेस्ट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। तो यदि मैं इसको समराइज करूं, तो यदि किसी पर्सन को केवल वैल्यूएशन वाला रेटिंग प्ले करना है तो सेनको गोल्ड के साथ में जा सकता है, और यदि किसी पर्सन को वैल्यूएशन रेटिंग के साथ साथ में बिजनेस ग्रोथ प्ले करनी है तो पीएनजी ज्वेलर्स के साथ में जा सकता है। एंड यदि किसी को बहुत ही लोवेस्ट रिस्क लेते हुए किसी पैन इंडिया प्लेयर के साथ में जाना है तो यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स के साथ में जा सकता है। ये जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है, तो मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद में ही डिसाइड करना कि इनमें से कौन से स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। एंड यदि आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन है या फिर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बिकॉज ऐसे ही मैं हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, जो आप लोगों को हेल्प करेगा
आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।